yesterday we have started our topic land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. If we are going to use a common word for all these, then we were discussing about natural resources and we have just discussed about land. अब तक हमने जो पिछली क्लास थी उसमें केवल एक लैंड भूमि के बारे में पढ़ा. इट इज फिक्स्ड. एक तो हमारे पास ये फिक्स्ड है, वी कांट इंक्रीज और एक्सपेंड इट, हम इसका विस्तार और नहीं कर सकते. एंड इफ वी आर गोइंग टू कंसीडर as a percentage of total earth, then land area is only nearly about 30%, actual 29%. दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास लैंड एरिया है वो केवल पूरी पृथ्वी का, पूरी अर्थ का कितना, केवल 29% है. 71% क्या है, वाटर इज अवेलेबल देयर. तो एक तो हमारे पास रिसोर्स वैसे ही कम, उसके बाद ये हमारे पास फिक्स है, इसको इंक्रीज भी नहीं किया जा सकता. सो वी आर एक्सपोज्ड टू यूज इट केयरफुली. हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस लैंड. अब हम आज पढ़ेंगे कि लैंड यूज, हमारे यहाँ लैंड यूज पैटर्न क्या है, किन किन चीजों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. फॉर एग्जांपल, इफ फर्टिलिटी इज गुड इन द सोइल, देन वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर agriculture. If minerals are found there, then we are using it for mining. If climate as well as other natural resources, the availability of water, minerals, etc. are found, then we are going to use it for setting up industries. And to develop all these activities, we are required to make roads. For habitat purpose, we require to make buildings or homes. And remaining land is used as forests. So there are different purposes of land, and we are using it for different purpose according to our requirement as well as the availability of land according to their characteristics. क्या क्या विशेषताएं किस प्रकार की भूमि, उसके अनुसार उसके अलग अलग हमारे सामने उपयोग हैं. लेकिन जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया कि हमारे पास लैंड तो फिक्स है, आवर पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डे बाय डे, और हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, तो इट मींस वी आर गोइंग टू प्रेशराइज अवर नेचुरल रिसोर्स. हमारा प्रेशर बढ़ रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्स पर, तो उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं. तो इस प्रकार के इट इज डिग्रेडिंग, हम कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इट आल्सो गोइंग टू हैम्पर आवर डेवलपमेंट. हाउ? फॉर एग्जांपल, इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, अगर लगातार पॉपुलेशन बढ़ती है, देन व्हेन वी रिक्वायर मोर फूड ग्रेन्स, हमें और अनाज की जरूरत पड़ेगी, देन वी नीड टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर लैंड. इसका मतलब हमें खेती के लिए जमीन बढ़ानी पड़ेगी. फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गेट, इट्स फिक्स्ड, ये तो फिक्स है, बढ़ेगी कहां से. अब हम एग्रीकल्चर के लिए लैंड बढ़ाएंगे, तो हमने क्या था, कुछ जमीन हमारी जो लास्ट में बची थी फॉरेस्ट वगैरह के लिए, हम उसको इस्तेमाल करेंगे. इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब हम वातावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं. फॉरेस्ट को हम जितना कम करेंगे, धीरे धीरे हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं धीरे धीरे हमारे सामने आ रही हैं. तो हमने जिस प्रकार हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, उसके साथ जैसे जैसे हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ा फूड ग्रेन्स को डेवलप करने का, हमने एनक्रोचमेंट स्टार्ट कर दिया, अतिक्रमण जिसको हम इस्तेमाल करते हैं. ये है ज्यादातर रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर के लिए हमने फॉरेस्ट लैंड को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. अगर हम शहर की बात करें,
तो एनक्रोचमेंट किस प्रकार, कॉमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे पास शहर के अंदर विस्तार करने के लिए जो जगह है, तो कॉमन जो लैंड होती है उनके अंदर लोग बिल्डिंग्स वगैरह शॉपिंग मॉल्स बनाना शुरू कर देते हैं, तो वहां भी एनक्रोचमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कॉमर्शियल एक्टिविटीज को और कंटिन्यू करने के लिए। तो हमारा प्रेशर बढ़ा, तो इसके लिए हमें इस लैंड यूज को थोड़ा सा केयरफुली आगे बढ़ना होगा। और उसमें सबसे बड़ी चीज हमारे लिए क्या है कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज रिक्वायर्ड एंड द नेचुरल रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड एज सस्टेनेबल मैनर में इसका इस्तेमाल करें। अब नेक्स्ट है लैंड यूज। पहले तो हमारी जमीन है कैसी, किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लैंड कंजर्वेशन। अब जब हमारे पास ये है ही सीमित, तो उसके को बचा के रखना भी, और कंजर्वेशन मींस टू स्टॉप डिप्लेशन एज वेल एज डिग्रेडेशन। कोई भी हमारे पास रिसोर्स उसको कम भी ना होने दे, और उसके साथ साथ डिग्रेडेशन, उसके अंदर कोई इस प्रकार की क्वालिटी डेवलप नहीं हो जो कि विच आर अगेंस्ट अस, हमारे खिलाफ हो। और ये हम किस प्रकार करते हैं। अब वापस अगर हम एग्जांपल लें, हाउ वी आर डिग्रेडिंग आवर लैंड। For increasing agriculture on a land which is available to us in a fixed manner, हमारे पास लिमिट में है, उसमें अगर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, वी यूज मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स। और पेस्टिसाइड्स। लैंड फिक्स है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल किया, अल्टीमेटली इट रिजल्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। हमने वापस एक लॉन्ग रन की अगर बात करें, शुरुआत एक बार प्रोडक्शन हमने बढ़ा लिया, लेकिन लंबे समय अगर बात करें तो हमें नुकसान पहुंचाती है, हमारी जमीन है वो धीरे धीरे खराब होती चली जाती है। उसके साथ साथ अगर हम पंजाब का एक एग्जांपल ले लें, तो पंजाब के अंदर हमने ऑब्जर्व किया कि लैंड डिग्रेडेशन के साथ साथ एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई। वो कौन सी, ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लेशन। क्योंकि हमारे यहां एमएसपी जो डिक्लेयर होती है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया राइस और व्हीट। और जब गवर्नमेंट ने इसके एश्योरेंस दी, सबसे पहले व्हीट और राइस के लिए एश्योरेंस दी, तो उसके बाद पंजाब में बाकी फसलों के लिए जो डाइवर्सिफिकेशन था, अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते थे, सबको छोड़ के उन्होंने किस पर फोकस किया, राइस और व्हीट के ऊपर। और दोनों ही फसलों में मोर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर देन द पल्सेस। अगर हम दालों वगैरह की बात करें, उससे ज्यादा की वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैट रिक्वायरमेंट, हमने वो रिक्वायरमेंट जरूरत पूरी कहां से की, ट्यूबवेल से। और ट्यूबवेल से पानी कहां से आएगा, ग्राउंड वाटर लेवल है अल्टीमेटली, और ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे चला गया। तो ये हमारे यहाँ लैंड डिग्रेडेशन हुआ। अब हमें इसको कंजर्व करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारे पास फिक्स है और अल्टीमेटली ये हमारे डेवलपमेंट को लॉन्ग रन में हैम्पर करता है। इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा केयरफुली इस्तेमाल करना होगा। किस प्रकार कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज इट। अब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, दे आर टू बी यूज्ड इन ए लिमिटेड मैनर, एक सीमा के अंतर्गत ही, ज्यादा हम नॉट इन द ग्रीड, जस्ट टू कंप्लीट द नीड, हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए इनका इस्तेमाल करें, न कि हमारे लालच में ज्यादा प्रॉफिट के लिए इनका इस्तेमाल करें, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ जो नॉन डिग्रेडेबल मैटर है उनका इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि हमारी लैंड डिग्रेड न हो। एक सीमित संसाधन है, उसका जितना केयरफुल इस्तेमाल करेंगे, लंबे समय तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे डेवलपमेंट लेवल को हम बनाए रख सकते हैं। So it's enough for today. We are going to continue in the next class with our next resource, that is soil.